गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्टोन्स। स्टोन्स में हम प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ चुके हैं एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स बेस्ड ऑन देयर जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। And so today we will discuss about stone or rock manufacturing based on chemical composition and structural composition. So chemical classification में generally three type of stones को consider किया जाता है: siliceous rocks and another calcareous rocks and argillaceous rocks. So basically based on their chemical composition इनको तीन भागों में mainly बांटा गया। तो siliceous rocks क्या होती है? सबसे पहले these rocks have silica as the predominant component, that is more than 50% of the bulk composition of the rock. जो हमारा रॉक या स्टोन है उसमें 50% से ज़्यादा कंटेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट अगर सिलिका है SiO2 तो वह सिलिशियस रॉक्स कहलाएंगी। अब इस कैटेगरी में कौन सी रॉक्स आती हैं? सम सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स कम्स अंडर दिस कैटेगरी। कौन सी होती है? जैसे कि स्टोन्स आर लाइक ग्रेनाइट्स एंड सैंडस्टोन्स एंड अदर सच स्टोन्स आर कम्स अंडर दिस कैटेगरी. Genesis and quartzite are some others which is used as siliceous, which are known as siliceous rocks. Then next हमारी कैटेगरी आती है calcareous rocks. In these rocks dominant component is carbonate. Carbonate इसमें मेजरली constituent होता है, जनरली more than 50%, और ये जनरली कार्बोनेट इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, एंड समटाइम्स मैग्नीशियम कार्बोनेट के फॉर्म में भी कॉन्स्टिट्यूएंट अवेलेबल होता है। मोस्ट कॉमनली इस टाइप की जो रॉक्स हैं वो किस कैटेगरी को बिलोंग करती हैं? सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक कैटेगरी की होती है। एंड इसमें कौन कौन से जो स्टोन्स आते हैं वो सब इसमें आते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन हो गया आपका, डोलोमाइट्स हो गए, मार्बल्स हो गए। मार्बल हम जानते हैं कि एक मेटामॉर्फिक रॉक है, लाइमस्टोन आपका एक सेडिमेंट्री रॉक है। तो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक ग्रुप के कई सारे रॉक्स जो हैं और स्टोन्स जो है वो बेसिकली कार्बोनेट्स के बने होते हैं। मोर देन 50% जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका मटेरियल वो कार्बोनेट ही होता है। दीज स्टोन्स आर वेरी गुड बिल्डिंग स्टोन्स। इनको हम इस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा कैल्केरियस रॉक्स को बिल्डिंग स्टोन के तौर पे काम लेते हैं, क्योंकि ये बहुत हार्ड होते हैं और बिल्डिंग स्टोन के जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ये फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कैटेगरी है वह है आर्जिलेशियस रॉक्स. These rocks are commonly sedimentary and metamorphic rocks having clay as main constituent. Argillaceous rocks में clay main content होता है, जनरली मोर देन 50%, एंड इसमें जो कैटेगरीज आती हैं these comes are slates, silt stones और clay stones. अब clay stones and silt stones comes under category sedimentary rocks and slates are of metamorphic rocks. तो बेसिकली सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक ग्रुप के कई रॉक्स इस कॉन्स्टिट्यूएंट के बने होते हैं, और ये जो क्ले कंटेंट इसमें होता है ये एल्यूमिनो सिलिकेट्स के फॉर्म में होता है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब के एल्यूमिनो सिलिकेट, हाइड्रस एल्यूमिनो सिलिकेट फॉर्म में क्ले कंटेंट इसमें अवेलेबल होता है। So these basically argillaceous rocks or stones are very soft stones in comparison to calcareous and siliceous rocks. So as they are soft stones, so their hardness, their strength is lower in comparison to the upper two rocks. तो ये इतने एज अ बिल्डिंग स्टोन काम में नहीं आते हैं. Their properties are not feasible to use them in construction or in the construction site or building construction work. So we avoid argillaceous rocks. Such example of these rocks are
slates, shells and schist. These are example of such rocks, जिसमें कि slate is like metamorphic and other are like sedimentary rocks. नेक्स्ट हमारा है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन. अभी हमने जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कवर कर लिया, केमिकल क्लासिफिकेशन कवर हो गया रॉक्स का. नाउ कम्स द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन. स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन से क्या मतलब है कि जो रॉक है उसकी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पार्टिकल्स किस प्रकार से हुई है. जैसे आप कभी भी किसी स्टोन का टुकड़ा उठा के देखेंगे, यू विल फाइंड दैट देयर इज अ सर्टेन पैटर्न ऑफ लेइंग ऑफ ऑल द लेयर्स, पार्टिकल्स और मैटर लेयरिंग इज इन अ स्पेसिफाइड वे और इन द रैंडम वे. तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो पार्टिकल्स की प्लेसिंग जो होती है उसके आधार पे इनको स्ट्रक्चरली स्टडी करके एंड क्लासिफाइड किया गया. अगेन 3 कैटेगरीज में इसको क्लासिफाइड किया हुआ है. वन इज अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स, अनदर स्ट्रेटिफाइड रॉक्स और तीसरा जो हमारा है वह है फॉलिएटेड रॉक्स. 3 कैटेगरी है इसकी. तो सबसे पहले आता है हमारा अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स. These rocks occur in huge masses without showing any layered structure in them. ये जो अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स होती हैं इसमें पार्टिकल्स रेंडमली प्लेस्ड होते हैं. कोई पर्टिकुलर उनका लेयरिंग नहीं होती है, कोई पैटर्न नहीं होता है और ये जमे हुए नहीं होते हैं. रैंडमली पार्टिकल्स के डेंसली कॉम्पैक्ट होने से during the time of it took million of years to become a rock. तो उसका जो एक ग्रेजुअल वेदरिंग के दौरान जो प्रोसेस होता रहता है और टेम्परेचर और प्रेशर के अंडर में डेंस स्टोन बनते जाते हैं. तो उस वक्त उनका जो पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ वेरी रैंडम और मैसिव. इस कैटेगरी के मेनली जो स्टोन आते हैं, जो ग्रेनाइट बिल्डिंग स्टोन इसी कैटेगरी का है, क्वार्ट्जाइट स्टोन इसी कैटेगरी का है. तो इनके जो फॉर्मेशन हुए हैं वो बेसिकली बहुत अब्रप्ट फॉर्मेशन होता है जिसमें कि मैसिव फॉर्म में वो क्रिएट होते हैं. तो ये स्टोन्स हमारे सब अनस्ट्रेटिफाइड रॉक कैटेगरी में आते हैं. और इसको हम बेसिकली जो इग्नियस रॉक्स होते हैं वह मेनली अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स है, क्योंकि इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है हम पहले देख चुके हैं कि इग्नियस रॉक्स फॉर्म्स बाय द नेचुरल प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन. जैसे जो लावा या मैग्मा होता है वो वोल्केनोज के थ्रू निकल रहा है, फिर उसमें ग्रेजुअल कूलिंग होती है, उसके सेटल होने से ही बनता है. तो जो बर्स्ट आउट ऑफ द मटेरियल, लिक्विड मटेरियल है, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इसमें कोई लेयरिंग या वो नहीं होती है, ये सडनली फॉर्म हो रहा है. उसके बाद ओवर द टाइम डेंस होके और एक अच्छे पत्थर के फॉर्म में बन जाता है, बट सडन फॉर्मेशन है. तो ये फॉर्मेशन में अनआइडेंटिफाइड पार्टिकल फॉर्मेशन है, अनडिफ्रेंशिएट फॉर्मेशन है, कोई उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. देयर इज नो सर्टेन पैटर्न ऑफ सेटलिंग ऑफ द पार्टिकल्स. ये इस कैटेगरी में अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स आते हैं. मेनली इग्नियस रॉक्स होती है. इग्नियस रॉक्स के अलावा कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स भी इस कैटेगरी के अंदर आती हैं. नेक्स्ट हमारा है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स. मेनली सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वह इस कैटेगरी में आती हैं. द मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक्स अकर इन distinct layer of same or different color and composition. तो सेडिमेंट्री रॉक्स बेसिकली इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट. हमारे अर्थ सरफेस पे बाय दी स्प्रेड मैक्सिमम जो रॉक्स या माउंटेन्स हैं वो सेडिमेंट्री कैटेगरी से हैं और ये वेदरिंग और वेदरिंग प्रोसेस इन द टाइम मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में ये फॉर्म होती है. तो सेडिमेंट्री रॉक्स में प्रॉपर एक लेयरिंग बनती जाती है बिकॉज डिपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स के थ्रू
ये बनती हैं. We have discussed already. So their different layers are also called beds and are separated by planes of weakness called bedding planes. So as we can see, any kind of sedimentary rock like gypsum, limestone, rock salt, ये सब sedimentary rock है. तो आप देखेंगे कि इन stones में एक layers बनती है. First layer is depositing, then after some time second layer is coming, third layer is coming, and due to high temperature and pressure these layers are getting compacting and then होती जाती हैं टाइम के साथ में. तो इस तरीके से ये जो लेयर्स हैं इनको हम बेडिंग प्लेन्स भी बोल सकते हैं. और अलग अलग लेयर होती है तो डिफरेंट बेडिंग प्लेन्स हैं. और ये जो बेडिंग प्लेन्स हैं इनकी जो स्ट्रेंथ है, हर एक बेडिंग प्लेन की स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूट करेगी ओवरऑल उस स्टोन की स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी में. तो इट डिपेंड्स अपॉन कि वेदर दीज बेडिंग प्लेन्स आर वीक और स्ट्रॉन्ग. According to that, stone की strength decide होती है. These bedding planes are responsible for the properties of stones in a significant manner. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एग्जाम्पल है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स का. अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स में आप देखेंगे कि the pattern of particle is not fixed. These are randomly जो टेक्सचर दिखेगा रैंडम दिखेंगे. वेयर एज स्ट्रेटिफाइड रॉक्स में आप देखेंगे इस तरीके की लेयरिंग ऑफ पार्टिकल्स होती है, वन बाय वन लेयरिंग. अगर हम स्टोन को ऊपर से अपर लेयर भी दिख जाएगी और अगर हम उसे ब्रेक करें तो हमें और वेल डिफाइंड उसका दिखेगा. देयर विल बी अ मल्टीपल लेयर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट थिकनेस और डिफरेंट स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी. नेक्स्ट हमारा जो है पॉल्यूटेड रॉक्स. दीज टाइप ऑफ रॉक्स आर बेसिकली पॉल्यूटेड रॉक्स एक तरीके से पत्तेदार रॉक्स होती हैं. इसमें होता क्या है कि दीज टाइप ऑफ रॉक्स प्रोफ्यूज डेवलपमेंट ऑफ वेल डिफाइंड बैंड्स ऑफ डिफरेंट कॉम्पोजिशन. इसमें बैंड्स फॉर्म में दिखता है हमारे पार्टिकल्स का कॉम्पोजिशन और बहुत लेयरिंग से डिफरेंट बिकॉज अंडर टेम्परेचर एंड प्रेशर these layer type of bands turn out as a mix of various composition and such rocks are like schist or gneisses. ये जो रॉक्स होती हैं बेसिकली ये गुड बिल्डिंग स्टोन के तौर पे काम में नहीं आती है. These are not which possess the quality of good building stone. तो उनको हम यूज़ नहीं करते हैं. लेकिन जो polluted rocks होती हैं, some rocks are polluted rocks and these are very less in strength and not used as building stone because इनका जो composition होता है that is different on each band and they does not fulfill the exact requirement of building stone. So these stones are very widely available and we decided them according to their texture and their formation as and termed as polluted rocks, and their development is basically in the form of bands, but they are not feasible to use as building stones. Such example of such stones are schist and gneisses. अब schist जो है वो किस कैटेगरी की हमारी रॉक होती है, ये आप इसमें देखेंगे कि schist are basically whether it is igneous rock or sedimentary rock or metamorphic rock. These rocks are basically among these rocks we use none of these stones for the building construction purpose, and these does not possess any of such quality which we can use for the building purpose. So
formation based on their chemical classification and structural classification. So this is about the different type of stones. Thank you.